है हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। और यहां पर हमारे पास 20 मिनट है, एक रैपिड फायर हो जाए फटाफट, क्योंकि हमारे पास 25 मिनट के आसपास है। हम लोगों ने 1:05 पे सेशन स्टार्ट किया था दोपहर में, तो हमारे पास लगभग 25 मिनट का टाइम है। तो थोड़ा सा यहां पर खेला खेलते हैं, एंड वी हैव गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन, 30-35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो एक बार साथ देना अगले कुछ मिनट और झटपट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ भाई। द मेरिस्टम दैट कॉज इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ऑर्गन, गर्थ ऑफ ऑर्गन यानी सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा है, ऐसा मेरिस्टम क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टम रूट की लेंथ बढ़ाता है यानी प्राइमरी मेरिस्टम है। शूट एपिकल मेरिस्टम शूट की लेंथ बढ़ाता है, प्राइमरी मेरिस्टम है। कॉर्क कैम्बियम आपका क्या करता है? बेसिकली सेकेंडरी मेरिस्टम है। और इंटरकैलरी मेरिस्टम घास में उसके पार्ट्स को रीजनरेट कराता है, लेंथ बढ़ाता है। तो उत्तर क्या आ गया? सी आ गया। इकलौता सेकेंडरी मेरिस्टम यही तो है। कैम्बियम का मतलब ही होता है रिलेटेड टू सेकेंडरी ग्रोथ। एक सिंगल मेज का रूट एपिकल मेरिस्टम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल पर मिनट, नहीं भैया एक घंटे में, पर आवर। एक मेज का रूट एपिकल मेरिस्टम सेल अपने नंबर को एक घंटे में 17,500 गुना बढ़ा सकता है। एंड एक वाटरमेलन का जो सेल है वो अपने साइज को 3.5 लाख गुना बढ़ा सकता है, ये उसके अंदर पावर होती है। द सेल आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, इनके अंदर खाने पीने का खूब सारा मटेरियल है। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस है यानी कंट्रोल बहुत अच्छा है। थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल, पतली वॉल है तो डिवीजन के लिए प्रोन है। एंड प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है यानी और आसपास के प्लांट सेल से भी दोस्ती आ रही है, उनसे काम इसको पड़ सकता है। तो ये क्या है? आपका ऐसा जोन है जो कि डिवाइड करना चाहता है, यानी क्या ये मेरिस्टेमेटिक जोन की प्रॉपर्टी है? बिल्कुल मेरे दोस्त, मेरिस्टेमेटिक जोन की प्रॉपर्टी है, मेरिस्टेमेटिक जोन की प्रॉपर्टी है। ये लगातार डिवाइड करना चाहते हैं। साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म में साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट कौन है? प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो लाइट को सबसे बढ़िया तरीके से खींच सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है? ऑब्वियसली लीफ, क्योंकि लीफ में क्या है? आपके पिगमेंट हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान भी तो लाइट का आपका मुआयना कौन करता है? लीफ। तो आपका यहां पर फोटोपीरियोडिज्म में भी कौन करेगा? लीफ ही करेगा। भाई आपका ही मुंह है, चाहे इससे पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, रोटी खा लो, पराठा खा लो, तो लीफ है, यहीं पे लाइट आएगी, चाहे किसी भी पर्पस के लिए आ रही हो, फोटोसिंथेसिस के लिए या फोटोपीरियोडिज्म के लिए। आपका जुगाड़ तो यहीं पर है लाइट को एब्जॉर्ब करने का। द ग्रोथ कर्व टिपिकल फॉर ऑल सेल टिश्यूज ऑर्गन ऑफ प्लांट इज, आपका ग्रोथ कर्व कौन सा होता है? एरिथमेटिक कर्व, लीनियर कर्व, सिग्मोइड कर्व, जे शेप कर्व। क्या ग्रोथ एकदम प्लांट में एक्सपोनेंशियल निकल जाती है, जे कर्व? क्या सिग्मोइड निकल जाती है, पहले धीरे धीरे चलती है उसके बाद आपकी स्टैग्नेंट हो जाती है? क्या लीनियर कर्व है, एकदम हमेशा यूनिफॉर्म चलती रहती है? या आपका एरिथमेटिक कर्व है? फटाफट बताइए क्या होगा भाई। आपका सिग्मोइड कर्व जो है सबसे ज्यादा रियलिस्टिक कर्व माना जाता है। ग्रोथ तो प्लांट में दोनों टाइप की होती है, ज्योमेट्रिक भी होती है प्लांट में इनिशियली, बाद में एरिथमेटिक भी होती है, लेकिन एक्चुअल में सिग्मोइड कर्व सबसे ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है। हमेशा एक जैसी ग्रोथ नहीं हो सकती और अनलिमिटेड ग्रोथ भी नहीं हो सकती, बाद में इसे स्टैग्नेंट होना पड़ता है। उत्तर क्या आ जाता है आपका? सी आ जाता है, सिग्मोइड एस शेप कर्व। द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल दैट हैज लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एंड रीगेन कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंसंट्रेशन कंडीशन। यहां पर क्या हुआ? कुछ सेल थे जो मेरिस्टेमेटिक थे, उन्होंने डिवाइड करके नए सेल बनाए और उन्होंने डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर दी, यानी वो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट हो गए, वो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट हो गए, है ना। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट हो गए यानी डिफरेंशिएट हो गए, काम धंधा पकड़ लिया इन्होंने, पर कुछ कंडीशंस में इन्हें परमानेंट से फिर मेरिस्टेमेटिक होना पड़ा डिवाइड करने के लिए। तो ये जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस था ये डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, डिलीट हो गई डिफरेंशिएशन, तो इसको क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। और फिर बाद में ये मेरिस्टेमेटिक सेल दोबारा से परमानेंट में कन्वर्ट हो गया डिवाइड करके, तो इसने दोबारा कर ली डिफरेंशिएशन, यानी अगेन कर ली डिफरेंशिएशन, तो री डिफरेंशिएशन। यहां बोला है परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बन रहे हो तो डिलीट करनी है डिफरेंशिएशन, तो डिलीट कर दो डिफरेंशिएशन, तो कर दो डी डिफरेंशिएशन। उत्तर क्या आ गया भैया जी? बी आ गया। आ गया सर जी। हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरमेंट इज सीन इन केस ऑफ हेट्रोफिलस। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, फिलस, फिल का मतलब क्या है? आपका लीफ। अलग अलग प्रकार के लीफ अलग अलग वजहों से पाए जा सकते हैं प्लांट के अंदर। जैसे बटर कप, कप में क्या पीते हो? पानी पीते हो, है ना। तो यहां पर हमने बताया था कि एक्वेटिक अगर कोई प्लांट है और उसकी कुछ लीफ एक्वेटिक हैं, कुछ लीफ हवा में हैं, तो इनकी दोनों लीफ अलग अलग प्रकार की दिखाई देंगी। तो आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से ये जो
सिचुएशन बनी हेट्रोफिली, बटर कप में पाई जाती है ड्यू टू एनवायरमेंट। और ये लार्कस्पर, कॉटन, कोरिएंडर में किस लिए पाई जाती है? इनके बच्चों की लीफ अलग होती है, जवानी की लीफ अलग होती है, तो इनमें लाइफ के फेज के हिसाब से लीफ अलग अलग होती है। बटर कप में एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल यानी आसपास की कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग लीफ होती है। Which one of the following plant does not show plasticity? इनमें से कौन प्लास्टिसिटी या हेट्रोफिली नहीं दिखाता? अभी बताया था कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर में बचपन और जवानी की लीफ अलग अलग है। बटर कप में अभी पानी पिलाया था। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल यानी आपकी लाइफ के उसके एक्वेटिक और उसके कंडीशन के हिसाब से आपकी अलग अलग है। मेज में नहीं पाई जाती आपकी हेट्रोफिली। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। Plant follow different pathway in response to environment or phase of life and form different kind of structure. This ability is called as plasticity. अभी बताया था। हेट्रोफिली प्लास्टिसिटी का ही एक एग्जांपल है, जब एक प्लांट एक ही ऑर्गन की अलग अलग शेप ले ले। जैसे बटर कप में आपका एक ही प्लांट में पानी में रहने वाली लीफ अलग है, जो पानी से फटे ना, रिबन जैसी, और हवा वाली लीफ एकदम लहलहा रही है, खुशी के पल हैं एकदम जीवन में। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, मैक्सिमम ग्रोथ किसमें है? अगर आप यहां पर बना ले एक कर्व, अगर आप यहां पे बना ले एक कर्व, तो मैक्सिमम ग्रोथ किसमें है मेरे भाई? मैक्सिमम ग्रोथ किसमें है? सबसे पहले आता है लैग फेज, धीरे धीरे ग्रोथ, फिर आता है लॉग फेज, फिर आता है स्टेशनरी फेज। तो लैग में तो बहुत स्लो ग्रोथ है, लॉग या एक्सपोनेंशियल में बहुत अच्छी है, उसके बाद आता है स्टेशनरी जिसमें ग्रोथ काफी कम है। तो उत्तर क्या आ जाता है? लॉग। लॉग चाहिए ना, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज चाहिए जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ है। डोरमेंसी मतलब इनएक्टिव हो जाना, तो इनएक्टिविटी में तो कोई ग्रोथ होगी नहीं। सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, एकदम मृत्यु के नजदीक हो, यमराज खड़ा ही है भैंसा लेके, तो अब तो यहां पे कुछ हो नहीं सकता। लैग फेज में पहले ही लैग आ रहा है जीवन में, तो पहले ही चीजें घिसट घिसट के चल रही हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा? लॉग फेज आ जाएगा। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट अभी पढ़ा था, सिग्मोइड, सेम चीज है ना, तो ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अब देखो इंट्रिंसिक, इंटरसेलुलर फैक्टर विच कंट्रोल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन प्लांट। इंट्रिंसिक प्लांट का अंदर का फैक्टर है इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जा सकता है। यह काम किसका होता है? हार्मोन का। अगर जेनेटिक फैक्टर होता तो एक सेल के अंदर ही होता है ना जेनेटिक मटेरियल, तो ये क्या होता? इंट्रासेलुलर होता, इंट्रासेलुलर होता। यहां पूछा है भैया जी इंटरसेलुलर, एक सेल से दूसरे सेल में कौन ट्रेवल कर सकता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जिस सेल से बन रहा है उस सेल से दूसरे सेल में जाएगा जहां पे यूटिलाइजेशन होनी है, जहां से बन रहा है वहां से जाएगा जरूरतमंद सेल के पास, तो इंटरसेलुलर है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर। ठीक है। ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाय एफडब्ल्यू वेंट। डिस्कवर किन्होंने किया था ऑक्सिन? डार्विन एंड डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन, इवोल्यूशन वाले चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने। और एफडब्ल्यू वेंट ने आइसोलेट किया था, पहली बार निकाल के दिखाया था कि ये लो भैया, ये है वो ऑक्सिन जिसके बारे में बतियाते रहते हो सारे दिन। तो एफडब्ल्यू वेंट साहब ने ये जो काम किया था, ये किसमें किया था? ओट सीडलिंग में किया था, ओट सीडलिंग में किया था। और ओट को क्या कहते हैं प्यार से? अवीना सताइवा कहते हैं। और इसी अवीना सताइवा के नाम पर पड़ा आपका ऑक्सिन का बायो एसे यानी टेस्ट का नाम, जिसे कहते हैं अवीना कर्वेचर टेस्ट। अगर लाइट की तरफ कोई प्लांट झुक जाए तो एक साइड में छोटे छोटे सेल होंगे, एक डार्क साइड में बड़े बड़े सेल होंगे। ये बड़े बड़े सेल बन रहे हैं, कर्वेचर हो रहा है आपका शूट की टिप का, रूट की टिप का, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन। तो कर्वेचर बन जाता है, तो इसे अवीना कर्वेचर टेस्ट कहते हैं। जितना ज्यादा ऑक्सिन बनेगा उतना ज्यादा कर्वेचर, उतना ज्यादा झुकाव हो जाएगा। तो ओट सीडलिंग में एफडब्ल्यू वेंट साहब ने काम किया। डार्विन एंड डार्विन जिन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सिन को, उन्होंने किस पे काम किया था? उन्होंने काम किया था कैनरी ग्रास पे। दोनों में फर्क है मेरे भाई, है ना, दोनों में फर्क है। पीजीआर विच कंट्रोल डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है? कौन सा पीजीआर? सेल का मतलब होता है साइटो, सेल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। डिवीजन, डिवीजन भैया क्या होता है? काइनेसिस। काइनेसिस शब्द कहां से आया? काइनिन से आया, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराता है सबसे तगड़ी।
कराता है भैया, नाम से ही उत्तर निकाल लिया, कुछ करना ही नहीं पड़ा साइटोकाइनिन। इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2 और डोर्मिन तीनों एक ही हार्मोन के नाम थे, जिनको क्या कहा गया आगे चल के, एब्सिसिन 2, तो इसको बोला गया एब्सिसिक एसिड। ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रेस हार्मोन है प्लांट के अंदर, जो स्टोमेटा का क्लोज कर देता है। जब भी पता लगता है कि विपदा की घड़ी आने वाली है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिससे कि आपका पानी बहुत ज्यादा ना उड़े और ट्रांसपीरेशन से लॉस होने वाले पानी को बचाया जा सके और प्लांट ज्यादा बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर सके। तो सवाल में ही जवाब था। बोल्टिंग यानी प्लांट की लेंथ बढ़ जाना, इंटरनोड की लेंथ बढ़ जाना, गन्ने का लंबा हो जाना, ग्रेप की स्टॉक का बढ़ जाना, एप्पल की शेप का इंप्रूव होना। रोजेट प्लांट के जो आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बीट है, जैसे कि आपका कैबेज है, इनके डंडों का लंबा हो जाना, ये कौन कराता है, ये आपका जिबरेलिन कराता है। बोल्टिंग और माल्टिंग दोनों किसके काम है, शराब बनाना और लेंथ बढ़ाना, हाइट बढ़ाना किसका काम है, जिबरलिन या जिबरलिक एसिड का काम है। अभी है तो 15 मिनट है, 15 मिनट में निपटा देंगे, इनका निपट जाएगा, ब्रेक दे देना। मतलब ये अभी जितना कंटेंट है ये हो जाएगा, मैं आपको इशारा कर दूंगा, है ना। सेकंड वाला रिस्केड्यूल कर दिया ना, 1:05। Which of the following plant growth substance help to produce new leaves and chloroplast in leaves? chloroplast और लीफ एक टेस्ट किया जाता है, किसके लिए, साइटोकाइनिन के लिए, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट टेस्ट, ग्रीन लीफ टेस्ट, क्लोरोफिल टेस्ट, हरी भरी पत्ती टेस्ट। लीफ का बढ़ना, शूट का इंप्रूव होना, क्लोरोफिल ज्यादा बनना, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा बनना, मीजोफिल सेल ज्यादा बनना, ये सारा का सारा काम कौन कराता है भैया, साइटोकाइनिन कराता है। क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट इसको कहते हैं, साइटोकाइनिन के अंदर ये होता है। Which of the following occurs naturally in plant? नेचुरली प्लांट में क्या क्या मिलता है, काइनेटिन नेचुरली नहीं मिलता, जियाटिन नाम का साइटोकाइनिन नेचुरली मिलता है, काइनेटिन नहीं मिलता, ये आपका मॉडिफिकेशन से बना था एडेनिन की। इथिफोन बाहर से छिड़का जाता है फलों को पकाने के लिए, प्लांट में इथाइलिन बनता है, इथिफोन नहीं मिलता। इथिफोन तो एक केमिकल रूप है जो पानी वानी मिलाकर बनाया जाता है इथाइलिन में। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड क्या है, आर्टिफिशियल आपका ऑक्सीजन है। इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IAA और IBA, ये नेचुरल ऑक्सीजन है, तो नेचुरल ऑक्सीजन तो बनेगा ही, है ना, तो वो तो दुनियादारी में है ही। The PGR which helps the seed to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth, यानी स्ट्रेस में बचाने का काम किसका है, एब्सिसिक एसिड का। इसको स्ट्रेस हार्मोन हम लोग कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुई थी, वही सवाल घूम फिर के आया है। Which PGR promote rapid internode और petiole elongation in deep water plant? इस बार ये सवाल आएगा, लास्ट ईयर भी ये सवाल आया था, इस बार इससे मिलता जुलता सवाल आना ही आना है। ये जो डीप वाटर राइस प्लांट के अंदर का आपका एग्जाम्पल है, ये पूछा जाता है, ये कौन करता है, इथाइलिन करता है। क्योंकि वैसे तो लेंथ बढ़ाने का काम जिबरलिन का है, लेकिन डीप वाटर राइस प्लांट में ये कौन कर रहा होता है, आपका इथाइलिन कर रहा होता है। एक राइस प्लांट है, समझ लीजिए पानी में डूबा हुआ है ना, पानी में डूबा हुआ है। अब यहां पर एक आपका यहां पर ऐसे लीफ है ना, एक आपका ऐसे लीफ है, तो आपका इंटरनोड लेंथ अगर बढ़ जाए तो एक यहां पर है, एक इंटरनोड सीधा ऊपर ही आ गया, और इसमें इंटरनोड लेंथ नहीं बढ़ी तो ये वाले का क्या हुआ, पेटियोल ही बढ़ गया। तो दोनों को ये क्या किया, हवा में ले आया पानी के अंदर से। तो अल्टीमेटली चाहे तो आप इंटरनोड लेंथ बढ़ा लो, चाहे आप पेटियोल लेंथ बढ़ा लो, दोनों में फायदा तो होगा ही होगा। तो उत्तर आपका क्या आ जाता है, इथाइलिन आ जाता है। The widely used herbicide used to kill dicot, डाइकॉट को यूज करने के लिए कौन सा हर्बिसाइड यूज हो रहा था, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो कि किससे बनता है, आपका ऑक्सिन से बनता है। इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिन, है ना, इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिन, तो 2,4-D हो जाएगा आपका, 2,4-D हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्टली यही पूछ लिया, इतना डेप्थ में नहीं पूछा कि ऑक्सिन है कि क्या है, सीधा फुल फॉर्म पूछ लिया। तो डाइकॉट को किल करने वाले का नाम है 2,4-D। बहुत बढ़िया सवाल है। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन हैज रिजल्टेड इंक्रीज यील्ड, फटाफट बताइए। फीमेल फ्लावर ऑफ कुकुम्बर को ही क्यों बढ़ाया, क्योंकि फीमेल में आपको पता है, फीमेल में ही आपका ओव्यूल जो है वो आगे चल के क्या बनाता है, सीड, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल पार्ट ही तो है, तो ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट। अब खीरे में तो आप फ्रूट ही खाना पसंद करते हो ना, खीरा ही खाते हो, तो आपको खीरे अगर ज्यादा चाहिए तो आपको फीमेल को ज्यादा करना पड़ेगा, और ये कौन करता है, फटाफट बताइए।
है ना। फलों को ज्यादा कौन उगाता है मेरे दोस्त? इथाइलिन। फलों का पकना कई इंपॉर्टेंट फल है जैसे चेरी, इनका नीचे गिरना, ये सब कौन इनिशिएट करता है? इथाइलिन करता है। द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड इन प्लांट्स टू, गैसियस मतलब क्या है? गैसियस तो सिर्फ एक है, इथाइलिन। किस काम आता है? किल डाइकोटवीड 2,4-D, ये तो ऑक्सिन कर रहा होता है, 2,4-D इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिन। स्पीड ऑफ द माल्टिंग प्रोसेस, माल्टिंग बोल्टिंग कौन करता है? जिबर्लिक एसिड, ये तो जिबर्लिक एसिड करेगा। प्रमोट रूट ग्रोथ, रूट ग्रोथ इनिशिएट करता है ऑक्सिन और प्रमोट करता है इथाइलिन, तो ये काम तो कर सकता है। हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस बढ़ाता कौन है? ऑक्सिन, और ओवरकम कौन करता है? उसका उल्टा काम कौन करता है? साइटोकाइनिन। ये दोनों एंटागोनिस्ट है इस मामले में, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड इन अ फील्ड, 2,4-D, वही सवाल घूम घूम कर आ रहा है और आना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? Not an inhibitor, यानी प्रमोटर कौन है? जिबर्लिक एसिड आपका क्या करता है? अल्फा अमाइलेज बनाता है। अमाइलेज, अमाइलेज क्या करता है? बेसिकली आपका कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा तो सीड के अंदर जो स्टार्च होता है उसको तोड़ करके कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज अब क्या करेगा? आप इसे ऑक्सीजन और पानी दे दोगे तो आपका क्या करेगा? आपका एटीपी बनाने लग पड़ेगा रेस्पिरेशन से, और अल्टीमेटली सीड को एनर्जी मिल जाएगी ग्रो करने के लिए। तो आपका जिबर्लिन क्या करता है? आपका प्रमोट करता है सीड ग्रोथ को। पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, फिनोलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड तो जिबर्लिक एसिड का उल्टा है ही। ये दोनों नाम अपने नोट्स में ऐड करिए कि फिनोलिक एसिड और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड सीड जर्मिनेशन को ब्लॉक करते हैं। अभी फटाफट अपने नोट्स में ऐड करो दोनों नाम, कि एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड रोकते हैं सीड जर्मिनेशन को, जिबर्लिक एसिड बढ़ाता है। हर सवाल से यही तो सीखना होता है बस। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप, शुगर केन क्रॉप की लेंथ बढ़ा दे रहा है यानी बोल्टिंग करा दे रहा है, तो क्या है? जिबर्लिन है, नो टाइम पास। मैच द फॉलोइंग, फटाफट एक्टिविटी देख लो। फ्रूट राइपनर कौन है आपका? इथिफोन, इथाइलिन, तो आपका 1 का एस हो जाएगा। ए का एस एक ही जगह पर है, नहीं 2 जगह पर है। हार्बिसाइड आपका 2,4-D हो जाएगा, यानी 2 का आर हो जाएगा, बी का आर हो जाएगा। अब उत्तर मिल चुका है 2। बोल्टिंग एजेंट आपका जिबर्लिक एसिड है, सबसे कॉमन जो जिबर्लिक एसिड है यह जिबर्लिक एसिड 3, और स्ट्रेस हार्मोन क्या है आपका? एब्सिसिक एसिड है। बात खत्म, मैच कर लेना, 2 ही आएगा उत्तर। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड? फ्लावरिंग इंड्यूस कौन करता है? इनिशिएट कौन करता है? इथाइलिन, और प्रमोट कौन करता है? ऑक्सिन। जैसा सलमान खान अपनी फिल्म में कहते हैं कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, यहां पर इथाइलिन ऑक्सिन से क्या कहता है? मुझ पर एक एहसान करना कि जब मैं एक एहसान करूं तो मेरे ऊपर एक और एहसान कर देना उल्टा वापस। यानी यहां पर क्या होता है? रूटिंग इनिशिएट करता है ऑक्सिन, प्रमोट करता है इथाइलिन, और फ्लावरिंग इनिशिएट करता है इथाइलिन, प्रमोट करता है ऑक्सिन। दोनों एक दूसरे पे एक एक एहसान कर देते हैं, एक दूसरे की बोलती बंद कर देते हैं। यह आपका उत्तर हो जाएगा। फ्लावरिंग में ये दोनों काम आते हैं। अगला सवाल देखिए। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेजेस पे रोकता है आपका कौन? ऑक्सिन। लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं तो फ्रूट और लीफ को ड्रॉप भी करा देता है, एक टाइम के बाद ड्रॉप करा देता है, राइट। तो एब्सिसिक एसिड तो एब्सिशन कराता ही है, आपका ऑक्सिन भी कराता है लेटर स्टेजेस में। यहां देख लो भैया, साइटोकाइनिन इंक्रीजेस स्टेम लेंथ, सबसे आसान देखने को मिल रहा है आपका जिबर्लिन, तो सी का क्यों हो गया? सी का क्यों हो गया? उत्तर ही मिल गया, बात खत्म। पर और देख लेते हैं, साइटोकाइनिन क्या है? स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, एब्सिसिक एसिड यानी स्ट्रेस हार्मोन हो जाएगा। इथाइलिन लेटरल शूट ग्रोथ, शूटिंग कौन कराता है आपका? रूटिंग कराता है ऑक्सिन, शूटिंग साइटोकाइनिन। इथाइलिन क्या बचा? जो सेनेसेंस बूढ़े हो रहे हैं, पक रही हैं जो चीज, उनमें इथाइलिन। मैच कर लीजिएगा, उत्तर आपका वही आएगा। ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय एफडब्ल्यू वेंट फ्रॉम टिप ऑफ, अभी किया था हम लोगों ने ओट सीडलिंग, जिसको अविना सताइवा कहते हैं, उससे। यू आर गिवन अ टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन, यानी अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, डिफरेंशिएट कर सकता है। कौन से हार्मोन दिए जाए जिससे कि शूटिंग और रूटिंग दोनों हो जाए? तो ऑक्सिन जो है रूटिंग कराता है, और शूटिंग कौन कराता है? साइटोकाइनिन कराता है। तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन रूटिंग शूटिंग साथ साथ हो जाएंगी, दोनों बराबर दोगे तो ऑक्सिन ज्यादा दोगे तो रूटिंग पहले होगी, साइटोकाइनिन ज्यादा दोगे तो शूटिंग पहले होगी।
एविना कर्वेचर टेस्ट किसके लिए है? आपका इंडोल एसिटिक एसिड यानी आपका ऑक्सिन के लिए है। अविना कर्वेचर यानी ओट की सीडलिंग कितनी बेंड होगी? जितना ज्यादा ऑक्सिन बनेगा उतनी बेंड होगी। What causes a green plant exposed to the light only one side to bend towards source of light? अगर मेरा प्लांट एक स्टेम की टिप है तो लाइट की तरफ बेंड कर रहा है, तो लाइट की तरफ जो साइड है, लाइट वाली इसमें छोटे सेल हैं और डार्क वाले में बड़े सेल हैं। लाइट स्टिमुलेट प्लांट सेल ऑन लाइट साइड टू ग्रो फास्टर, नहीं, डार्क साइड टू ग्रो फास्टर। ऑक्सीजन अक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड एंड इलोंगेशन हो जाती है सेल की। ग्रीन प्लांट्स नीड लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, हाँ, पर इसका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बेंडिंग से लेना देना नहीं है। ग्रीन प्लांट सीक लाइट बिफोर बिकॉज दे आर फोटोट्रॉफिक, इसका भी इस बात से कोई लेना देना नहीं है। बेंडिंग से रिलेटेड सिर्फ यही बात है कि ऑक्सीजन बनता है डार्क साइड के अंदर। Which one of the following growth regulator is known as stress hormone? आपका एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, अभी अभी पढ़ा था, कई बार पढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय अल्फा माइलेज कौन बनाता है? जिबरलिन, जो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, तो सीड के अंदर जो फूड था उसको स्टोर कर लेता है।